वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, मुद्दतों बाद मेरा भी दिन आया है। देखो हमारे पास मत आना, देखो हमसे दूर रहो, देखो हमारे पास मत आना, कोई है? देखो हमारे भेजे हुए फूल पसंद आए आपको, इस बात की खुशी है हमें। आप हमारी पसंद नापसंद के बारे में कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अब क्या करें, आपको जानना और आपके बारे में सोचना, इसके अलावा हमें आता ही क्या है। बस एक यही बात नहीं पता कि आप हमें चाहती है या नहीं। वैसे एक बात बताएं, बहुत बेताब है हम। अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये कप कैसे टूटा तुम्हारे हाथ से? और कितनी बार मैंने समझाया है, जब मैं कमरे में अकेले होना बिना इजाजत नर्मत आया करो। क्यों ना आए? ताकि दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाने में आपको खलल ना डाले। नुसरत थी ना फोन पर, सौतन बनना चाहती है ना हमारी वो, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम अभी जाएंगे और सबको बताएंगे कि क्या चल रहा है इस चार दीवारी के अंदर। अगर हमारे बीच की बात इस कमरे के बाहर गई ना, खैर नहीं है तुम्हारी। क्या करेंगे आप? मारेंगे हमें? हाथ उठाएंगे? शर्म नहीं आती शौहर से ऐसी हिमाकत करते हुए? समझाइए इस बेशरम औरत को। देखो आयशा, हम आपको आखिरी बार समझा रहे हैं, कासिम तुम्हारा शौहर है और उससे इज्जत से पेश आना सीख लो। और अगर शौहर को बीवी से खुशी और इज्जत ना मिले तो उसे ज्यादा वक्त नहीं लगता बीवी बदलने में। अरे ये क्या हुआ? कितना खून बह रहा है? कुछ नहीं अबू, वो कांच के टुकड़े से कट गया। वो हम कुछ देर ऐसे ही पकड़े रखेंगे तो रुक जाएगा। तुम्हारी आंखों की उदासी से बयां कर रही है। कासिम से कुछ कहा सुनी हुई क्या? नहीं तो अबू, कुछ नहीं हुआ। झूठ भी कितनी तहजीब से बोल रही है। जिसे ना पता हो ना, वो उसे सच मान ले। कासिम मेरी औलाद है, मैं जानता हूं उसे। अबू आप ही बताएं, हम क्या करें? हमारी शादी बचा लीजिए, हमारी शादी बचा लीजिए। फिक्र मत करो, कासिम को समझा दूंगा मैं। आयशा, खाने में क्या पक रहा है आज? ये तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसे? नुसरत, आज का खाना तुम बना रही हो। खाला बता रही थी कि तुम कमाल का खाना बनाने लगी हो। ये अम्मी भी ना सच में कभी हमारी तारीफ करते नहीं थकती। हम उनके जैसा खाना तो कभी पका ही नहीं सकते। इसका फैसला तुम नहीं, कासिम करेगा। आज उसके पसंद का खाना बनाओ तुम। लेकिन ये कासिम के लिए खाना क्यों बनाएगी? क्योंकि कासिम तेरे हाथ का खाना तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, समझी? मम्मी, ये तो कासिम ने गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन हमें तो
ऐसा लगता है कि आप ही हमें कासिम से दूर करना चाहती हैं। कासिम ने तुझे धक्के मारकर इस घर से नहीं निकाला, इसीलिए तेरी जबान चल रही है ना। आज अगर तेरी जगह कासिम का निकाह किसी और से हुआ होता ना, तो आज हमारी गोद में एक पोता खेल रहा होता। लेकिन तू तो आज तक उसे एक औलाद भी नहीं दे पाई। फिर अम्मी, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। माना कि अल्लाह ने हमें बे औलाद रखा, लेकिन आज नहीं तो कल अल्लाह हमारी सूनी गोद जरूर भरेंगे। और कब होगा ये? 2 साल से ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। कासिम, क्या बात है? बड़े फिक्रमंद दिखाई पड़ रहे हो। आयशा और तुम्हारे बीच सब ठीक तो है ना? अबू वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ पैसों की जरूरत है। वो फैक्ट्री में एक मशीन की बेल्ट टूट गई है अबू, ठीक करानी पड़ेगी। पिछले दफे तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, उसका क्या हुआ? अबू से घर की किश्त भरी है, अगर नहीं भरते ना बैंक वाले सारा का सारा सामान उठा के ले जाते वसूली में। देखो, मेरे पास जितने पैसे थे मैं सब दे चुका हूँ, और नहीं है मेरे पास। फिर तो एक ही रास्ता बचता है अबू। आदिल का एक दोस्त है वसीम, उसने बोला है कि वो बिजनेस में कुछ पैसा लगाने के लिए तैयार है। उससे बात करते हैं। मेरा काम तो तुम्हें याद है ना? अबू आपके काम की फिक्र है मुझे, थोड़ा समय दीजिए। कौन सा काम? तुम्हें कितनी बार समझाया है, बोला है, मर्दों की बातों के बीच में औरतें नहीं बोलती। मैं तो कासिम को बुलाने आई थी। कासिम बेटा चलो, खाना तैयार है। जी अम्मी। चलो। इतनी लाजवाब खीर बनी है, मन चाह रहा है बनाने वाले के ना हाथ चूम लूं। शुक्रिया। आपने बनाई है ये खीर? हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। खीर वाकई लाजवाब बनी है। हम बिरयानी लेकर आते हैं। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम रसोई में ध्यान दो। कासिम को बिरयानी नुसरत परोस देगी। कासिम को बिरयानी हम परोस देंगे, नुसरत का इसमें कोई काम नहीं। तुम्हें मना करा था ना मैंने, अपनी गंदी शक्ल मुझे मत दिखाना। फिर आ गई मेरे सामने। तुम्हारे हाथ से बिरयानी खाने से अच्छा है मैं जहर खरीद के खा लूं। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है? आज तेरी वजह से वो भूखा ही रह गया। कासिम, निदा, हम सोच रहे थे कि आज संडे को तुमसे मिल लेते, लेकिन तुम अपने एनजीओ की टीम के साथ ऑर्फनेज जा रही, एजुकेशनल विजिट पर। अच्छा चलो, हम संडे के बाद ही मिल लेते हैं। ठीक है। बहुत खूब कोशिश कर रही हो तुम कासिम और हमारे बीच में दूरियां बढ़ाने की, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखना, हम कासिम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए कासिम को तुम्हारे चंगुल में फंसने नहीं देंगे हम, और ना ही ये शादी टूटने देंगे। हाँ ना, कासिम हमसे थोड़े खफा है, लेकिन मोहब्बत वो हमसे ही करते हैं, इसलिए तुम उन पर डोरे डालना बंद करो। हम आपके शौहर को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आपके शौहर खुद हमारे पास खींचे चले आ रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो उन्हें दावत नहीं दी, और शायद आपसे उन्हें वो खुशियां मिल ही नहीं रही। हम हमारी खुशियां खुद ढूंढ लेंगे, उसके लिए कासिम को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अभी के अभी इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। हम क्यों जाएं? हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे। हम अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करने आए हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करके ही जाएंगे। और अगर
हमारी वजह से तुम्हें इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो इसमें प्रॉब्लम तुम्हारी है। खूब जानती हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। पहले तो अदाएं दिखाकर मर्दों को अपनी तरफ रिझाती है और फिर पाकीज़ा होने का ढोंग करती है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद तो अपने शौहर को खुश नहीं रख सकी और उसका फ्रस्ट्रेशन हम पर निकाल रही। इतनी ज़हीन समझती हो खुद को तो अब तक एक औलाद क्यों नहीं पैदा कर पाई? शायद तुम में वो औरतों वाली बात है ही नहीं। आयशा, कासिम, देखा देखा तुम्हारी बीवी आज हमें मारने पर उतर आई है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। तुम आराम करो, इसे तो आज मैं ठीक करता हूँ। चल हमारी चल। कासिम, हमारी बात तो सुनिए। कासिम, हमारी बात तो सुनिए। चुप, हमारी बात तो सुनिए। लेकिन बहुत जबान चलती है ना। नहीं, कासिम नहीं, हमें मत मारिए कासिम। कासिम! तेरे अलावा 3 और बीवियों से शादी करने की इजाजत है मुझे। अगर तू चाहती है ना कि तुझे तलाक ना दो, चुपचाप इस घर में फर्नीचर की तरह पड़ी रहा कर। अगर मेरे मामले में दखलंदाजी दी तो यही हशर होगा तेरा। समझ आया? भाईजान, आपसे कुछ जरूरी काम था। अभी फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। जल्लादों जैसा सलूक किया है। इतनी बुरी तरह कोई मरे हुए जानवर की खाल भी नहीं उधेड़ता। बस मैंने तय कर लिया है, उसकी एक भी नहीं सुनूंगा। अब जो भी बात होगी खुलकर होगी। अगर कासिम ने अपनी हरकतें दुरुस्त नहीं की तो इसका अंजाम उसके लिए बहुत बुरा होगा। हाँ, ऐसा कभी मत समझना कि इस घर में सब तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा दुख दर्द सब समझता हूं। मुझे अपना हमदर्द समझो। लाओ, मैं लगा देता हूं। ला। नहीं अबू, वो हम खुद लगा लेंगे मलहम। वो दरअसल हमें रसोई में काम है, हम आते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूं एक सच्ची कहानी से। बरेली के एक साधारण मुस्लिम परिवार में ब्याह कर आई आयशा को हर लड़की की तरह यही समझाया गया था कि उसके ससुराल और उसके शौहर को खुश रखना अब उसकी जिम्मेदारी है, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके ससुराल और उसके शौहर का पूरा हक बनता है कि वो उसे मारे, पीटे और उसके साथ बर्बता करे। और अगर उनके खिलाफ वो आवाज उठाएगी तो उसका शौहर दूसरी औरत को ले आएगा। बरसों से औरत के मन में ये असुरक्षा की भावना इस कदर पैदा की जाती है कि उसकी लड़ाई जुल्म करने वालों के खिलाफ नहीं बल्कि उस दूसरी औरत से होती है। आयशा के वजूद की कीमत अब सिर्फ इतनी है कि वो अपने ससुराल वालों को खुश रखे, अपने शौहर को औलाद दे ताकि वो दूसरी औरत के पास ना जा सके। अब क्या ये कहानी
पति पत्नी और वो के तर्ज पर है, या फिर जो हमें दिखाई दे रहा है वो सच्चाई है ही नहीं। हकीकत कितनी गहरी है इसका पता हमें तब लग पाएगा जब फरेब की परतें एक एक करके खुलती जाएगी। गलती कासिम की है ही नहीं आयशा। अरे मर्द का मन होता ही है भंवरे जैसा, उसे रंगत और खुशबू जहां भी मिले बस वही मंडराता है। और सबसे बड़ी बात, अगर वक्त पे औलाद ना हो ना तो मियाँ बीवी के बीच की खाली जगह हथियाने में दूसरी औरत को बिल्कुल वक्त नहीं लगता। लेकिन अम्मी, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, और ये अकेले हमारे हाथ पे तो नहीं है। और अगर कासिम माना की माँ बनना पूरी तरह से तेरे काबू में नहीं है, पर माशूका बनना तो है ना। तो तू आज से अपने आप का ख्याल रख। तू सज सवर, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन और अपने शौहर को इस तरह रिझा कि वो नुसरत को छोड़ तेरा दीवाना बन जाए। इतनी चांद सी प्यारी बिटिया है मेरी, और वो किसी दूसरे औरत से इतनी जल्दी हार मान लेगी? नहीं अम्मी, हमने हार नहीं मानी है। कासिम हमारा है और हमारा ही रहेगा। ये हुई ना बात। हमें नहीं पता था कि आप एनजीओ और समाज सेवा के काम में भी दिलचस्पी लेती हैं। अरे हम नहीं, हमारी दोस्त निदा इस सदाए इंसाफ फाउंडेशन के साथ जुड़ी हुई है। आपको पता है, निकाह से पहले हम कितनी बार सहारनपुर आया करते थे फूफी से मिलने, कभी अब्बा के साथ में, कभी अकेले, लेकिन कभी भी आपसे हमारी गुफ्तगू नहीं हुई। जब भी उस समय के बारे में सोचते हैं ना, हमेशा मलाल होता है। काश हम अपने निकाह से पहले आपसे मिले होते। जी, हो जाएगा आपका काम। आप ही का काम कर रहा हूँ जी। किसका फोन था? हाँ, एक क्लाइंट का। इस वक्त क्लाइंट का फोन? हाँ, पिछले हफ्ते इनसे एक डील हुई थी, उसी के सिलसिले में बार बार परेशान करते रहते हैं। आ गए आप? आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। ये सब हमने आपके लिए किया है, और आपका पसंदीदा रंग भी पहना है। कैसे लग रहे हैं हम? बताइए ना, कैसे लग रहे हैं हम? चांद का टुकड़ा नहीं, 14वीं का चांद हो तुम, जैसे पूरी कायनात जमीन पे उतराई हो।
वो आप इस वक्त कुछ काम था क्या? क्या बताएं, उन दिनों कुछ समय ही ऐसा चल रहा था, लेकिन हमने भी सोच लिया जैसे ही हमारा समय ठीक होगा ना, हम उस लड़की से निकाह करना चाहेंगे जिसे हमारे दिल ने अपना माना है। कासिम, रात बहुत हो गई है, हमें लगता है घर चलना चाहिए। ओके। अरे आ गए? कहाँ थे आप? हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कासिम, आपको पता है ना, आप जब भी हमसे दूर रहते हैं हम कितने बेचैन हो जाते हैं। हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कासिम, कासिम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कासिम, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके बिना जिया कैसे जाए ये तो हमें आता ही नहीं। सारी जिंदगी आप ही के साथ बीत जाए, बस यही तमन्ना है हमारी। कासिम, आप हमसे 2 मिनट बात तो कीजिए। कासिम, औलाद की जितनी तमन्ना आपको है, ये आरज़ू हमें भी है कि हमारी जिंदगी में भी खुशियों की किलकारी गूंजे, एक छोटा सा मेहमान हमारी गोद में खेले। लेकिन बहुत वक्त हो चुका है और अब तक। कासिम, क्यों ना आप फर्टिलिटी क्लिनिक जाकर एक बार डॉक्टर को दिखा लें। तुम्हें जो करना है करो। लेकिन हम तो आपकी बात कर रहे थे। क्या कहा? क्या कहा तूने? तुम्हारे हिसाब से कमी मुझ में? नहीं, हमारा मतलब। कैसी बज़्ज़ात औरत है ये, अपने ही शौहर पर ऐसा बेहुदा इल्जाम लगा रही है। तुझे तो दोज़ख में भी जगह नसीब नहीं होगी। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं अम्मी, हम बस इतना कह रहे हैं कि अगर कासिम एक बार। जब तुम्हें अपने शौहर पर ही भरोसा नहीं है तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे औलाद दे सकती हो? अच्छा किया जो तुमने ये बात बोलकर ना अपनी नीयत का खुलासा खुद कर दिया और ये साबित कर दिया कि तुम एक मतलब परस्त औरत हो जो मौका मिलने पर अपने ही शौहर को कटघरे में खड़ा कर सकती है। सही है, बहुत दिनों से जो काम मैं करने की सोच रहा था ना, आज तुमने मेरे लिए आसान कर दिया। अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि अब मैं तुम्हारे साथ में एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। नहीं कासिम, ऐसा मत करिए। हम आइंदा ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे। आप जैसे कहेंगे हम वैसे रहेंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। लेकिन ऐसे मत करिए। हम अच्छे से जानते हैं हम आपके बिना नहीं रह सकते। कासिम, बस, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, अपने रंग दिखाने से पहले। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक देता हूं। दरवाजा खोलिए। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हमारी वजह से आपको भी पूरी दुनिया से जलालत सहनी पड़ेगी, क्योंकि हम हमारी शादी नहीं बचा पाए। हम हमारी शादी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। अम्मी मत रो मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिए अम्मी, बहुत शर्मिंदा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। सुन, मैं ना खुद जाऊंगी। फातिमा,
और अनवर भाईजान से जाकर खुद बात करूंगी। और जब हम सब बड़े मिलकर बात करेंगे ना, तो कासिम को मानना ही पड़ेगा। वो नहीं मानेंगे। अरे आदिल बेटा, आओ आओ बैठो। हमने कासिम भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका फैसला बदलना बहुत मुश्किल है। ये सब उस नुसरत की वजह से हो रहा है। उसी ने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। भाईजान कल गए थे सहारनपुर। नुसरत तो वहाँ थी नहीं, वो कॉलेज ट्रिप पे बाहर गई 1 हफ्ते के लिए, लेकिन वो फूफी से मिलकर निकाह की बात फिक्स कर रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद जाकर बात करूंगी कासिम से, मैं मना लूंगी उसे। कासिम बेटा, मेरी बस इतनी सी बात मान लो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, बस इस रिश्ते को टूटने मत दो। ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा और इसके बाद तुम दोनों की जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। खुशियां? कौन सी खुशियां? आयशा से निकाह के बाद में मेरे जीवन में सिर्फ मानूसियत आई है, ना कारोबार में बरकत, ना औलाद का सुख। लेकिन हम सबके लिए बेहतर होगा कि इस रिश्ते को हम हमेशा के लिए भूल जाएं। वैसे भी रिवायत के मुताबिक आयशा और कासिम का तलाक हो चुका है, जिसे कोई नहीं पलट सकता। तलाक हो गया है तो दोबारा निकाह भी तो हो सकता है ना भाई साहब। कासिम, मेरी बच्ची को अपना लो। देखिए, अब मैं उसे नहीं अपना सकता हूं। एक बार जो औरत अपने शौहर से अलग हो जाए, उसके ईमान का क्या भरोसा। अब वो पाकीज़ा नहीं रही। नहीं कासिम, ऐसा मत कहो। वो सिर्फ तुम्हें ही चाहती है। अगर तुम उसे छोड़ दोगे तो वो मर जाएगी। आयशा को एक और मौका दे देते हैं कासिम। ठीक है, मैं आयशा को एक और मौका देता हूं। उसे निकाह के लिए राजी हूं, लेकिन रिवाज के मुताबिक पहले उसका निकाह हलाला होगा। आयशा का निकाह पहले पूरे रस्मों रिवाज के साथ में अब्बू से होगा। और वो शादी मुकम्मल होगी, उसके बाद ही आयशा के साथ मैं दोबारा निकाह के लिए राजी हूं। मंजूर है। निकाह हलाला, ये कैसी रस्म है और ये क्यों है? क्या वाकई में ये कोई रस्म है या फिर रीति रिवाजों के नाम पर चल रही एक कुप्रथा? आयशा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सहेज नहीं था, बल्कि ये एक सोचा समझा अपराध था जिसे रीतियों का जामा पहना दिया गया। आयशा के साथ जबरदस्ती हुई, उसके मर्जी के खिलाफ उसके जिस्म, उसकी रूह का शोषण हुआ और इस अपराध में उसका पूरा परिवार भी शामिल हुआ। अपराध के खिलाफ एक लड़की अकेली लड़ भी ले, लेकिन अगर रीतियों की जंजीर बांधकर उसके गले को इस तरह घोंट दिया जाए कि उसके दिल से चीखें तो जरूर निकल रही थी, लेकिन लफ्ज उसके जुबान पर नहीं आ पा रहे थे। आयशा सिर्फ इसी उम्मीद के साथ ये सब कुछ सह रही थी कि कासिम के साथ उसके आने वाली जिंदगी आज की जिंदगी से बेहतर होगी। क्या आयशा को एक बेहतर जिंदगी मिल सकेगी? आइए देखते हैं।
अब बोला ना आपको 1 हफ्ते में पैसे मिल जाएंगे। अरे कम से कम सुबह सुबह फोन करके तकाजा ना करा करें, पूरा दिन खराब हो जाता है। हाँ मिल जाएंगे पैसे आप जी। क्या हुआ, कुछ परेशानी है? आप हमें बताइए ना, क्या पता हम आपकी कुछ मदद कर सके। तुम मदद करो। तुमसे दोबारा निकाह करते समय तुम्हारी अम्मी ने रकम अदायगी के लिए मुंह तक नहीं खोला और तुम मदद करोगे। आयशा, हमारे लिए 1 कप चाय लेकर आओ। बेटा, नुसरत की खाला का फोन आया था। कह रही थी कि निकाह की रस्म से पहले मौलवी साहब के पास जाकर रकम लिखवा लेते हैं। जी। भाभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। सॉरी, आपकी तो पूरी कुर्ती भीग गई। मैं साफ कर देता हूँ। नहीं, हम कर लेंगे। निकाह अब वो भी अगले हफ्ते। लेकिन अम्मी, हमें तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। कासिम, रात को कासिम घर लौटेंगे तब बात करती हूँ। भाईजान, आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये बात आप नहीं छुपा सकते कि अब धंधे में पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। सर से पांव तक आप कर्जे में डूबे हुए हैं। कभी भी आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन हो सकती है। आदिल, मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा। भाईजान, ये लीजिए 1 लाख रुपए। मुझे पता है आपको पैसों की ज़रूरत है, वो भी जल्द से जल्द। दरअसल आप एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और इससे मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आप पर कोई एहसान कर रहा हूँ। बदले में आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, कल तक लौटूंगा। कासिम, हम क्या सोच रहे थे, अम्मी अब वो भी लौटे नहीं हैं और आप ऐसे अचानक, क्यों ना आप उनके आने के बाद चले जाएं? पिकनिक के लिए नहीं जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। फालतू समय नहीं है तुम्हारे लिए। वैसे भी कोई तुम बच्ची हो जो हमेशा निगरानी की जरूरत पड़े। जाओ ऊपर जाओ। क्या कर रही हो तुम? और ये दरवाजा क्यों बंद किया? वही कर रहा हूँ जो हमेशा से करना चाहता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती मुझे अपनी ओर खींचती है। कासिम, कासिम, अच्छा हो गया आप आ गए। इस घर में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वो आदिल ने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? भाईजान झूठ बोल रही है ये।
उल्टा ये मेरे पास आई थी। मैंने मना कर दिया तो खुद को बचाने के लिए नाटक खेल रही है। अच्छा तरीका है भाई को भाई से लड़ाने का। भाई, इस औरत को तो पहले भी आप पर विश्वास नहीं था। नहीं नहीं कासिम, हम ऐसे झूठ क्यों बोलेंगे? आप हमारी बात का विश्वास करो। मैं विश्वास करूं? एक बार विश्वास करके दोबारा निकाह कर लिया है तुझसे, दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तेरी औकात वही है, तलाक। अब इससे पहले तेरे को और बेइज्जत करूं ना, चुपचाप निकल जा मेरे घर से। निकल मेरे घर से, बाहर निकल मेरे, और वापस आने की जरूरत नहीं है। ना कुछ खाती है ना ही कुछ पीती है, बस दिन रात कासिम की याद में आंसू बहाती रहती। हालत तो देखो मेरी बच्ची की, जैसे जिंदा लाश होकर रह गई है। आयशा की यह हालत देखकर मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है खाला। आपको सुनकर शायद ठीक लगे ना लगे, लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आयशा से निकाह करना चाहता हूँ। उसकी सूनी जिंदगी खुशियों से भरना चाहता हूँ खाला, अगर आप इजाजत दे तो। सच? या खुदा, शायद मेरी बच्ची की आवाज सुनकर ही अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है, वरना जिस औरत के शौहर ने उसे 2 बार तलाक दिया हो, उसे दोबारा कोई अपनाता है? मगर कुछ लोग होते ही हैं इंसानी शक्ल में फरिश्ते। मुझे ये रिश्ता मंजूर है, तुम बस जल्द से जल्द मेरी आयशा से निकाह कर लो। मैं जल्द से जल्द तैयारी करता हूँ। वो कहते हैं ना कि हर कुत्ते का दिन आता है, मुद्दतों बाद मेरा भी दिन आया। हमारे पास मत आओ, देखो हमसे दूर रहो, देखो हमारे पास मत आना। कोई है क्या? आयशा का निकाह हो गया? आप जल्दी से वसीम के घर पहुंचिए। मुझे पता है नुशरत खाला से सिर्फ और सिर्फ आप दहेज के लिए निकाह कर रहे हैं, लेकिन फूफी से आपको कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए। लेकिन मैं आपकी एक ऐसी डील करवा सकता हूँ जिससे आपको 15 लाख रुपए मिल सकते हैं। अम्मी अब्बू अभी लौटे नहीं हैं और आप ऐसे अचानक, क्यों ना आप उनके आने के बाद चले जाएं? पिकनिक के लिए नहीं जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, फालतू समय नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम क्या छोटी बच्ची हो हाँ, जो निगरानी रखनी पड़ेगी? जाओ ऊपर जाओ। मैं तुम्हारी फैक्ट्री में 15 लाख लगाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी बीवी आयशा को तलाक देना होगा ताकि मैं उससे निकाह कर सकूं। ठीक है, आज से आयशा तुम्हारी हुई, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मुझे कैश इन हैंड चाहिए, पूरा। डील। तुम्हारी बरसों पुरानी तमन्ना पूरी की है मैंने। इसके बदले में
मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए दोस्त। क्या चाहिए बोलो। वो तमन्ना जो पूरी नहीं हो पाई उसे पूरी करनी है। आयशा से निकाह तुम करोगे, लेकिन उसके साथ पहली रात मैं गुजारना चाहता हूँ। बोलो, मंजूर है? तुमने मेरे लिए इतना किया है, मुझे मंजूर है। हेलो निदा, हमें तुम्हारी अंजू की मदद चाहिए। हम तुम्हें सारी बातें मिलकर समझाएंगे। हम तुम्हें एड्रेस मैसेज कर रहे हैं, तुम उस एड्रेस पे पहुंच जाओ। ठीक है। तो ठीक तो है? आज अगर नुसरत का फोन वक्त पर नहीं आता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। शुक्रिया। मैं हमारा शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है आयशा। आज ये तुम्हारी जो भी कुछ हालात है, इसके पीछे जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। जैसे ही हमें सच का पता चला, हमने कासिम से होने वाला निकाह तोड़ दिया। अगर भूल हमसे हुई है तो अब इसे हम ही सुधारेंगे। सर, मेरा नाम निदा खान है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। सर, ये आयशा हैं और ये उनकी अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। हमारे साथ हुए जुर्म के खिलाफ हम शिकायत लिखवाना चाहते हैं। किसी भी अपराध का खात्मा करने के लिए सबसे पहला और अहम कदम है अपराध को अपराध मानना। आयशा के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो एक सोचा समझा अपराध था, लेकिन ये अपराध करने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके शौहर और उसके ससुराल वाले थे, जिसकी वजह से आयशा ने उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया। किसी भी अपराधी की गलतियों को नजरअंदाज करने से उसकी अपराधी मानसिकता कम नहीं होती बल्कि और भी बढ़ती जाती है। ये तो सही वक्त पर आयशा को सहारा मिला, वरना लगातार वो इस जुर्म को सहती रहती। निकाह हलाला, बाल विवाह, दहेज, सती, यह औरतों के खिलाफ एक सोचा समझा अपराध है जिसे समाज ने स्वीकृति की है। लेकिन कब तक रीति रिवाजों के नाम पर औरतों के खिलाफ हो रहे इस अपराध को हम सही ठहराएंगे? अब जरूरत है इसे सुधारने की, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब कई और आयशा और नुसरत बिना डरे इस जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेगी। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि एक नई और सच्ची घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सतर्क रहिएगा और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।